जी नमस्कार। इस बार का ये चुनाव और ये रिजल्ट दोनों ही अपने आप में अद्भुत है। चुनाव इसलिए क्योंकि काफ़ी कम समय में इस चुनाव को पूरा किया गया, कम समय दिया गया प्रचार के लिए, 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया और रिजल्ट इसलिए क्योंकि ये सुनामी चली, महागठबंधन की सुनामी चली। अगर कहें हम तो हेमंत और कल्पना जी की सुनामी चली और जबरदस्त उनके पक्ष में ये रिजल्ट आया है। अगर हम सिर्फ कोयलांचल की बात करें, पूरे राज्य का आंकड़ा आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हम कोयलांचल की बात करें तो धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में हालात ये बने कि जो हेवीवेट नेता थे, यानी बाबूलाल जी, अमर बावरी, ऐसे नेताओं को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालाँकि बाबूलाल जी ने अपनी सीट राजधनवार की बचा ली, लेकिन बावरी जी को अपनी सीट गँवानी पड़ी। तो वैसी स्थिति में अगर हम इस समरी पर जाएँ तो हम ये देखेंगे कि गिरिडीह के 6 विधानसभा सीटों में भाजपा ने अपने नाम 3 सीट किया, जिसमें बाबूलाल जी भी हैं। और 2 गया महागठबंधन के पक्ष में, जिसमें कल्पना सोरेन जी ने गांडेय से अपनी सीट बचाए रखी और कल्पना जी सच में एक जबरदस्त नेतृत्व के रूप में उभरी हैं। उन्होंने साबित भी किया कि वो बहुत ही बेहतर प्रतिभाशाली और आने वाले दिनों में वो झारखंड की एक जबरदस्त नेता अपने आप को साबित करके दिखाएँगे। तो वो 2 सीट उनके नाम गई और एक जो लोकसभा चुनाव से एक जो नाम उभर कर आया, एक जो व्यक्ति उभर के आया, अगर कहें तो अपने दम पर जयराम ने अपनी पार्टी को जीवित रखा और कैंची छाप से उनके लोग चुनाव मैदान में थे और हर तरफ कैंची की चली। आप पूरे रिजल्ट को अगर देखेंगे तो कैंची छाप पर जहाँ भी जिस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, उसने अपनी जगह बनाई, कुछ न कुछ उसने महत्वपूर्ण वोट अपने नाम किए, जो किसी न किसी के हार का कारण बना। और पहली बार उन्होंने अपना खाता खोला और वो डुमरी सीट से, जो जेएमएम की सीट थी, जहाँ पर बहुत ही कद्दावर नेता टाइगर जगन्नाथ थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी यहाँ पर सरकार में मंत्री थीं, उनको हराकर उन्होंने अपनी जगह बनाई और अगर कहें तो वो पहली बार वो विधायक बने, उनकी पार्टी से कोई नेता विधायक बना है। ये अ, एक अगर हम कहें तो एक टर्निंग पॉइंट होगा आने वाले दिन में, क्योंकि महतो जितने वोटर्स हैं, वो कुर्मियों की जो जमात में एक नए लीडरशिप का जो ये उदय हुआ है, ये आने वाले दिनों में यहाँ पर झारखंड की दशा-दिशा तय करने में बड़ा ही ज़बरदस्त भूमिका इस चीज़ की होगी। अगर हम बोकारो की बात करें, तो बोकारो में तो आँधी चली। बोकारो में पहले स्थिति अच्छी थी, भाजपा भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ पर उनके सीट थे, वहाँ पर गोमिया से आसू जो भाजपा के साथ लड़ रही पार्टी उसके थे डॉक्टर लंबोदर। वहाँ पर चंदन कियारी से भाजपा के हेवीवेट नेता थे अमर बावरी। वहाँ से मुख्य मुख्य शहर से यानी बोकारो से नेता प्रतिपक्ष विरंची थे, लेकिन ये सब हार गए। वहाँ पर वो आंधी चली और यहाँ सब हार गए। महागठबंधन के हिस्से में ये सारा चला गया सीट। सिर्फ महागठबंधन की ओर से ही लड़ रहे बेरमो के पूर्व विधायक और उन्होंने जीता। यानी चारों की चारों सीट चली गई महागठबंधन को। अगर धनबाद की हम बात करें, तो धनबाद में भी स्थिति कमोबेश 3-3 की रही। तीनों दोनों ही दल के लिए सम्मानजनक स्थिति इसे कही जा सकती है, लेकिन जिन्होंने अपनी जगह गँवा दी, निरसा में वहाँ पर भाजपा का कब्जा था, वहाँ माले के अरूप जी ने अपनी जगह बना ली, वहाँ हार गईं अपर्णा सेनगुप्ता। हमारा सिंदरी में भाजपा की जगह थी, भाजपा के विधायक थे, लेकिन वहाँ पर भी माले नेता वहाँ आनंद महतो जी के पुत्र ने अपनी जगह बना ली, बबलू जी ने। अब
हमारे धनबाद में काफ़ी संघर्ष के बाद भाजपा ने अपनी जगह बनाए रखी और यहाँ पर राज सिन्हा फिर से जीते। जबकि भाजपा यहाँ पर महागठबंधन से एक सीट छीनने में कामयाब हुई। वो था सबसे चर्चित सीट, वो झरिया का, जहाँ देवरानी दो एक ही परिवार के देवरानी और जेठानी के बीच की लड़ाई थी। वहाँ रागनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह के बीच की लड़ाई थी और पूर्णिमा नीरज सिंह इसमें हार गई, रागनी सिंह को जगह मिली। बाघमारा में वहां पर ढुल्लू महतो जी सांसद हो गए तो उनकी जगह खाली थी, उनके भाई शत्रुघ्न महतो ही उस सीट पर काबिज हुए। इस तरीके से भाजपा ने अपनी जगह को, अपने खेमे को बचा के रखा। टुंडी की जहां तक बात करें तो काफी बड़े नेता और कद्दावर नेता हैं वहां पर, मथुरा महतो जेएमएम के, उन्होंने अपनी जगह बना के रखी। हालांकि ये अलग बात है कि उनके साथ लड़ने के लिए जिस व्यक्ति को जगह दी गई थी वो व्यक्ति कमजोर था। अगर हम कहें तो उनकी तुलना में विकास महतो जी थोड़े कमजोर थे, इसका असर दिखा और उनकी जीत अच्छे तरीके से हुई। तो ये कई चीजें हैं जो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं काम आई। ये तो था सीटों के संबंध में। अगर हम कहें मुद्दे कौन से हैं, तो मुद्दा बिल्कुल था मेरा, मेरे घर का, अपने घर का, मेरी बात करने वाला। और इस कारण से इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि भाजपा मैया दीदी योजना की जगह पर गोगो दीदी वो लेकर आया, मैया सम्मान योजना की जगह गोगो दीदी सम्मान योजना। तो उस पर बहुत विचार नहीं हुआ, उस पर किसी ने वो बात नहीं की और लोगों को लगा कि हमको तो पिछले 3 महीने से पैसे मिल रहे हैं, ये कौन सी योजना आएगी, आएगी कि नहीं आएगी ये अलग बात है। इसलिए वो चीजें नहीं हुई। और जहां बाहरी भीतरी घुसपैठिया, तो ये मुद्दे जगह के हिसाब से बनते और बिगड़ते रहते हैं। भाजपा के पास उस तरह से कोई ऐसी बात नहीं थी जो स्थानीय स्तर पर जगह के हिसाब से उन चीजों को कहें। और इसके उलट महागठबंधन की ओर से खास करके जो नेता हैं, हम अगर हेमंत जी और कल्पना जी की बात करें, इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही विश्वास के साथ, प्रमुखता से और उल्लेखनीय तरीके से अपनी बात को रखा और उस दर्द को बयां किया। इन्होंने भावनात्मक रूप से लोगों को बताया कि किस तरीके से सरकार चल रही थी और इस सरकार के बीच में कैसे लोगों ने यहाँ पर ये स्थिति कर दी कि एक सीएम को जेल में डाल दिया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जेएमएम के पक्ष में आई और वो जेएमएम के हित में ये चीजें चली गई। अब जो दूसरी बात थी कि गांव की बात करना, महिलाओं की बात करना, सबके लिए चीजें चर्चा का होना और ये कहना कि हम ये विश्वास दिलाना कि मेरे ही बल पर, यानी जेएमएम के बल पर, महागठबंधन सरकार के बल पर चीजें बेहतर होंगी, इस सरकार को तंग करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बना इस चुनाव में। और एक और बात हुई, समय से पहले, 1 महीना लगभग पहले चुनाव करा देना भी, ये इन सब मुद्दों को इन लोगों ने बहुत ही प्रमुखता से रखा और बीजेपी की ओर से सिर्फ बटोगे तो कटोगे, घुसपैठिए, हित, आपके हित में काम नहीं होगा, आरक्षण छीन लेंगे, ऐसी बातें होते रही। और वहीं पर उसके उलट ये बताते रहे कि हमसे डर के, हमें तंग करने के लिए, आपके बेटा को तंग करने के लिए इन लोगों ने समय से पहले चुनाव करा दिया, हम योजनाएं चला रहे हैं इसलिए समय से पहले कर दिया। और जो महिलाओं को लेकर, महिलाओं के हित में जो योजना आई, इसने मास्टर स्ट्रोक का काम किया और मैया सम्मान योजना ने एक बार फिर से जेएमएम की, महागठबंधन की सुनामी ला दी। और ये पूरे झारखंड में, पूरे कोयलांचल में और हर जगह दिख रहा है। इस चुनाव में अगर संथाल परगना की बात करें तो यह स्पष्ट है कि पूरे प्रमंडल में झामुमो और उसके सहयोगी दलों को जबरदस्त फायदा हुआ। संथाल परगना की अगर
हम सारी एसटी सीटों को देखें तो पिछली बार भी सारी एसटी सीटों पर झामुमो का कब्जा था और यही स्थिति इस बार भी है। झामुमो ने अपनी इन सारी एसटी सीटों पर अपने कब्जे को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सामान्य सीटों पर तो यहाँ करीब 11 सामान्य सीटें हैं, जिनमें मात्र एक सामान्य सीटों पर ही भाजपा को जीत मिली है, वो भी जरमुंडी में, और बाकी सारी सीटों पर झामुमो और उसके सहयोगी दलों ने अपना कब्जा जमा लिया। बात संथाल परगना की हो रही है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम साहिबगंज जिले से करते हैं। साहिबगंज जिले में यहाँ 3 सीटें हैं। राजमहल से एक मात्र सीट भाजपा के पास थी, भाजपा ने वो भी सीट गंवा दी है। इस बार बड़े अंतर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए हैं। लोबिन हेम्ब्रम पहले झामुमो थे, झामुमो में ही लगातार वो बगावती तेवर के साथ खड़े थे। इस बार चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला था, भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन भाजपा को इससे वहाँ कोई फायदा नहीं मिल पाया और लोबिन चुनाव इस बार हार गए हैं और वहाँ से झामुमो की ही जीत मिली है। बाकी बरहेट सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत पहले से ही सुनिश्चित थी और उन्होंने उस कब्जे को बरकरार रखा है। दुमका की बात करें तो दुमका में 4 सीटें थी, जिसमें 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व थी। तीनों पर झामुमो का कब्जा हुआ है। यहाँ से एक जरमुंडी सीट भाजपा ने जीतने में सफलता प्राप्त की है। ये वही सीट है जहाँ से एकमात्र भाजपा के प्रत्याशी विजेता घोषित हुए हैं। बाकी जामा सीट्स की अगर बात करें तो जामा में लोइस मरांडी ने इस बार झामुमो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। वो लगातार भाजपा में रही हैं। इस बार चुनाव से ठीक पहले विशुद्ध होकर उन्होंने झामुमो का दामन थामा था और झामुमो से चुनाव लड़ा था और जीत भी उन्होंने दर्ज की है। शिकारीपाड़ा और दुमका पूर्व के भांति इस बार भी झामुमो के कब्जे में रहा है। दुमका से बसंत सोरेन लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त किए हैं। जहाँ तक पाकुड़ की बात है तो पाकुड़ में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पाकुड़ खासकर पाकुड़ विधानसभा सीटें जो हैं वहाँ पर आलमगीर आलम की पत्नी निशाद आलम भारी अंतर से चुनाव जीत गई हैं और वहाँ आजसू ने अपने उम्मीदवार गठबंधन के तहत उतारा था, लेकिन कोई सफलता गठबंधन भाजपा गठबंधन को नहीं मिली। बड़े अंतर से वहाँ निशाद आलम जो कि आलमगीर आलम की पत्नी हैं, उन्होंने चुनाव जीता। बाकी 2 सीटें पहले से भी झामुमो के कब्जे में थी, पाकुड़ की महेशपुर और लिट्टीपाड़ा। इस बार भी उन्होंने अपना वहाँ पर कब्जा बरकरार रखा। गोड्डा जिले में 3 सीटें हैं। तीनों सीटों पर इस बार भाजपा को नुकसान हुआ है। महगमा से पहले दीपिका पांडे जी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी। इस बार भी उन्होंने अपनी सीट बचाने में सफलता पाई है। गोड्डा भाजपा के खाते में थी पिछली बार, लेकिन अमित मंडल यहाँ से चुनाव हार गए हैं। संजय यादव आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की। पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव लगातार 6ठी बार चुनाव जीते। इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। बात अगर जामताड़ा की जाए तो जामताड़ा में सबसे हॉट सीट थी, वहाँ सीता सोरेन चुनाव लड़ रही थी। उनको सामने इरफान अंसारी थे, कांग्रेस के मंत्री थे। काफ़ी वहाँ पर उस सीट को लेकर के काफ़ी घमाघनी भी हुई थी, लेकिन अंततः सीता सोरेन को यह सीट गंवानी पड़ी और वहाँ से भी इरफान अंसारी ने एक बार फिर चुनाव जीत लिया है। जामताड़ा में ही नाला में रविंद्र महतो ने भी माधोचंद महतो को जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको हरा दिया है। देवघर जिले की 3 विधानसभा सीटें थी। 3 में पूर्व में 2 पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार तीनों में इंडिया गठबंधन ने अपना कब्जा जमा लिया है। सारठ से रणधीर सिंह जो भाजपा के विधायक थे
वो भी बड़े अंतर से चुनाव हार गए हैं। यहाँ से इस बार चुन्नासी को झामुमो ने उतारा था चुनावी मैदान में। झामुमो में शामिल हुए थे हाल ही में चुन्नासी और उन्हें टिकट दिया गया था। काफ़ी खींचतान भी रही इस सीट को लेकर के, लेकिन अंततः यहाँ से चुन्नासी ने चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की है। मधुपुर से मंत्री हफीजुल हसन थे। गंगा नारायण तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। पिछले बार भी हफीजुल हसन ने गंगा नारायण को हराया था और इस बार भी वही रिजल्ट वहाँ से रहा। देवघर में भाजपा प्रत्याशी नारायण दास बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं और पिछली 2 बार से वो लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार राजद के सुरेश पासवान ने उन्हें बड़े अंतर से चुनाव हराया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरे संथाल परगना में 18 सीटों में भाजपा के खाते में सिर्फ 1 गई है। बाकी इंडिया गठबंधन ने 17 सीटों पर अपना परचम लहराया है, जीत दर्ज की है और इस संथाल परगना में इस बार भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले चुनाव में जहां 4 सीटें थी वो घटकर 1 हो गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें, जो 14 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन में थी, इस बार उन्होंने 17 सीटें जीत करके एक नया रिकॉर्ड संथाल परगना में बनाया है। जो पूरे प्रमंडल में सीटों की संख्या 14 है। 14 सीटों में जो आदिवासी जो रिजर्व सीट है, एसटी सीट जिसको हम कहते हैं, एसटी सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। पिछले बार जो स्थिति जो बनी थी कि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी यहाँ से, बीजेपी या बीजेपी गठबंधन को, लेकिन बीजेपी के लिए थोड़ी सी खुशी यहाँ ये है कि बीजेपी को भी, बीजेपी का जो गठबंधन है उसमें आंसू को तो अभी तक कुछ लीड नहीं दिख रहा है, लेकिन भाजपा के लिए है कि जब जमशेदपुर पूर्वी एक बार फिर से बीजेपी के पाले में है, दिख रहा है। इसके बाद जो है जमशेदपुर पश्चिम से अभी बन्ना गुप्ता के खिलाफ खड़े जो है जायंट किलर, पिछले बार हम लोगों ने उनको बताया था कि जायंट किलर है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया था। तो इस बार वो बन्ना गुप्ता से 22,000 से ज़्यादा अभी मतों से आगे हैं। जो स्थितियां बन रही हैं उसमें बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी है और जेएमएम के लिए ये है कि वो अपने सीटों को अगर बरकरार रखने में मुझे ऐसा दिखता है कि 90% अपने सीटों को उसने बरकरार रख लिया है। ये बड़े जेएमएम के लिए ये जो निकलती है। और कोल्हान जो कि एक ट्रेंड सेटर रहता है, तो इसी ट्रेंड सेटर को अगर हम पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगता है कि जो हेमंत ने बताया था, हेमंत जेएमएम ने जो कहा था फिर से हेमंत दोबारा, वो होता हुआ दिख रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।